नमस्कार, मैं सुधीर अवस्थी। आज हमारे साथ हरदोई से मयंक सिंह जी मौजूद हैं, जो विगत कुछ वर्षों में भाजपा सरकार के लिए इन्होंने काम किया है। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि भाजपा सरकार जो है इसकी आगे की नीतियां क्या हैं और क्या कार्य कर रही है। देखिए, भाजपा तो स्टार्टिंग से बढ़िया काम कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने देखिए, जैसे आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हम लोगों ने घर घर के नाम से बोला है, लेकिन हमारी रहने के लिए शौचालय एक बहुत बुरी चीज हुआ करती है, क्योंकि हमने घर घर तक पहुँचाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारी करता है। भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है इस समय कि जो कुछ सामाजिक मुद्दे हैं वो बहुत उजागर हो रहे हैं, जैसे कि गैस की किल्लत, पिछले कुछ वर्षों में यूरिया की किल्लत, कई जिलों में डीजल पेट्रोल की भी किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या है? देखिए, जो आपके पॉइंट है मुझे पहले आपने बात करी, जैसे आपने उसकी बात करी सिलेंडर को लेकर। तो भाई देखो, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उससे पहले 14 में हमारी केंद्र में बनी, 17 में हमारी उत्तर प्रदेश में बनी। उसके बाद से आप देखो कि जिस प्रकार से हम लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना जो कि विगत वर्षों में नहीं किया, तो ये हमारे भाजपा सरकार की उपलब्धि है। और अभी की हालिया परिस्थिति में बात करेंगे तो इस टाइम पे क्या है कि भाई वैश्विक अभी युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान पूरे विश्व में लेकिन हमारे देश में फिर भी उसका स्टोरेज तो हम लोग उससे फाइट कर पाए, हम कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन हमें अपनी इसमें खड़े रहना है। और ऐसी चीजें देखो होती रहती हैं। तो अभी आप पहले के मुकाबले काउंट करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक दिन में टाइम लगता है। और आप अगला पॉइंट क्या, जो आपने मेरे से बहुत ठीक सवाल था, जो आप उसको नहीं, एक जो क्या कांग्रेस पार्टी जो चल रही है, हाँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी आगे से कोई नुकसान पहुंचाए? देखो भाई, पहली बात तो सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं हो जाता। अगर आप बात करें फॉलोअर्स की, तो भाई कांग्रेस जनता पार्टी के जिस तरीके से फॉलोअर बने, लोगों ने मजे के लिए फॉलो कर दिया होगा। लेकिन भाई, अगर फॉलोअर्स से सरकार बदलती, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते तो और दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 100 इंस्टाग्राम पे इस तरीके से देखा जाए तो फिर पाकिस्तान में तो एंड्रॉइड अब आप देखेंगे फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, स्वीडन से आ रहे हैं, उनके फाउंडर है वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। विपक्ष का प्रोपेगेंडा है ये कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से। एक चीफ जस्टिस ने कुछ वक्तव्य ऑनलाइन किसी उसमें दे दिया था, तो उसके बाद उसका बखेड़ा बनाया गया है। तो भाई देखो, चीफ जस्टिस ना तो बीजेपी का है, जिन्होंने बोला तो उसको आपने कनेक्ट करके पार्टी में आपने विदेशी फंडिंग भी लगी है और विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा। जैसे हमारे अभी आप देख रहे होंगे देश में और प्रदेश में जो भी है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कैसे क्या दूर होगी, आप इस पर क्या कहेंगे? तो भाई, बेरोजगारी के लिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी है। हमारी पार्टी ने, सरकार ने जो अग्निवीर को लेकर काम किया था, उसके अलावा स्टार्टअप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप देखेंगे स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था। पहले गुजरात में हुआ करता था, गुजरात मॉडल पे काम करता था। अब आज की डेट में जगह जगह पे स्टार्टअप में जा रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी है, हर किसी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं और स्टार्टअप पे जाना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार और आसपास के हमारे जो हिंदी के राज्य हैं, यहाँ के युवा धीरे धीरे स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो जब रोजगार हम पैदा करने की तो आपके लिए नौकरी कभी नहीं है। मार्केट में जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए नौकरी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट वाली के लिए थोड़ा सा इशू होता है। जिसे बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सा काम किया है, रोडे हैं, तमाम तरीके के काम बताते हैं, लेकिन अगर काम किया है तो फिर बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे बेरोजगारी है, किसानों की मेन चीज जो होती है वो हमारे यहाँ किसान के लिए है। जैसे यूरिया की अभी किल्लत हुई, जिसमें किसान परेशान रहा,
तो कैसे किसानों को कैसे खुश किया जा सकता है? देखिए, अभी हमारी सरकार एक उसके ऊपर भी काम कर रही है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, उसके अलावा इन्होंने ड्रोन वाला अभी रिसेंटली शुरू किया है। और उसके अलावा आप जाके देखें, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पर इन्होंने पॉली हाउस की खेती, होम स्टेज की वहाँ के किसानों के लिए, जहाँ पे मतलब उत्तराखंड में तो इतनी खेती होती भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे होम स्टे स्कीम, उसके अलावा जो पॉली हाउस में जो खेती होती है पन्नी की पूरा उसको बना के रखते हैं, उन सब के लिए अनुदान दिया था। और गवर्नमेंट उसको ऋण दे रही है कम, उस पे कम इंटरेस्ट पे, और कई जगह तो माफ कर दे रही है, कई कर्जा माफ किया गया हमारी सरकार बनने के बाद। तो भाई चीजें किसानों के लिए, जैसे आप किसान सम्मान निधि है, हर किसान के खाते में 6,000 रुपए जाते थे। एक समय तथाकथित प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम किसान को इतना रुपए भेजते हैं, 1 रुपए पहुंचता है, ऐसा कुछ बयान था किसी का, शायद राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर लेके आए थे जिनको बोलते हैं, तो वो ऐसा बोलते थे। तो आज की डेट में मोदी जी के टाइम पे भाई 3 किस्तों में आपका 6,000 रुपए पहुंच जाते हैं, तो वो किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी पहुंच रहा है। अब किसानों को लेकर के तो काम हो रहा है कहीं ना कहीं। और सड़कों की आप जब बात कर रहे थे, आपने भूल गया था मैं, आपने सड़कों की जब बात करी तो सड़कों की आप बात देखिए कि भाई आप सड़क किस प्रकार से पूरे भारत में, जिस प्रकार के तमाम एक्सप्रेसवे, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, उसके अलावा जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई हो, चाहे अभी गंगा एक्सप्रेसवे हो जो हमारे हरदोई से ही निकला है, तो इस तरीके के तमाम काम जो है सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किए जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारा विजय रथ बंगाल से होकर के पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। लेकिन देखा जा रहा है बीजेपी सरकार में सोना चांदी के भाव इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों को खरीदना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी जनता से भी अपील की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोने के लिए तो जो उन्होंने बोला है कि भाई मत खरीदिए, वो इसकी वजह से बोला है कि वैश्विक संकट है इस समय पे, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ है। आप पूरे विश्व भर में देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं समस्या है, और हमारे यहाँ जो भी चीजें आ रही हैं बहुत लेट है। हम लोग जिन चीजों को फेस कर रहे हैं बहुत लेट फेस कर रहे हैं। अभी कम से कम युद्ध कितने टाइम से चल रहा था, कितने टाइम से पूरी मारामारी अफरा-तफरी मची हुई थी, लेकिन अब जब संकट है तो उन्होंने बोला कि सोना मत खरीदिए। महंगाई तो देखिए इस टाइम पे बढ़ी है, मैं मानता हूँ, बट इस चुनौती से हमें कैसे जूझना है, इससे ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों ने ये नहीं बोला है कि सोना मत खरीदिए। जब एक बार वैश्विक मंदी आई थी उस टाइम पे बोला गया था। अच्छा, एक हमारे यहाँ लगभग प्रदेश में और जिले में भी एक समस्या चल रही है चकबंदी को लेकर। अगर चकबंदी हो जाए हर जगह तो इसमें काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। किसानों, जो मजदूर और गरीब टाइप के किसान हैं, उनको भारी दिक्कत हो सकती है। और हमारे पारा में जो ग्राम पारा पड़ता है, ब्लॉक टोनरपुर है, तो उसमें ज्यादा ही कुछ समस्या है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे को भी सुनने में आया था कि तथाकथित किसी अधिकारी के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उसने पैसे लिए हैं या जो भी चीजें हुई हैं, सुनने में मेरे को ऐसा आया था। अगर ये सत्य है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो विभाग जो है उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो भाई ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप वो अंतिम सवाल है हमारा आपसे, ये जो नौजवान युवा हैं और युवा नेता जिन्हें बोलते हैं, तो इन पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, युवा नेता बनना बहुत अच्छी बात है, आप युवा नेता बनो, लेकिन एक विजन के साथ कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप किसी को देख करके कोई युवा नेता बन गया है, भाई युवा नेता बनना आसान नहीं है। आपको घर का काम छोड़ना पड़ता है, नेताजी के पीछे पीछे भागना पड़ता है, मतलब नेताजी के चमचा बनना पड़ता है, भाई बहुत मुश्किल है। मैं मेरा वीडियोस में देखेंगे ना, जो मैं विधायक जी कैरेक्टर प्ले करता हूँ, उसमें आप देखिए भाई इनके मजे लेता हूँ, क्योंकि भाई ये लोग अपने परिवार को छोड़ करके विधायक सांसद के पीछे लगे जो इनको रोटी नहीं देगा। आप काफी प्रसिद्ध हैं और सोशल मीडिया पर विधायक जी के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे ही देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। भाई शेयर करो, इतना शेयर कर सकते हो कर दो, मतलब मेरे को इतनी उम्मीद नहीं, उससे ज्यादा कर दो तुम। ठीक है, थैंक यू भाई।